तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर टून ऑफ सील का पूरा नॉवेल एक्सप्लेन हो चुका है, जिसमें लॉन्ग हाउचन और हायू यानी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फाइट हो रहा है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर सिंपली क्लिक करिए, फोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट कर दीजिए। तो चलिए एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो एल्डर होंगी होते हैं वो लॉन्ग हाउचन से बहुत सारे सवाल जवाब हायू के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे थे कि हायू आखिर किस प्रजाति का है। और वहाँ पर जो एरिना में एल्डर सैनसुई जो ओल्ड होंग्यू की पत्नी है वो बैठी होती हैं। वह जैसे देखती हैं कि इन दोनों के बीच में अब फाइट नहीं बल्कि वाद विवाद हो रहा है, वह तुरंत एल्डर होंग्यू के पास आती हैं और कहती हैं, बूढ़े आदमी तुम्हें यही सब करना है क्या? अपनी पोती की हालत नहीं देखे हो? तुम्हारी पोती घायल होकर कहीं गायब हो गई है और तुम अभी भी बातें कर रहे हो। पहले ही सब बातों को छोड़ो। लॉन्ग हाउचन, क्या तुम बता सकते हो कि आखिर तुमने चेनिंगर को कहाँ भेजा? तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचन कहता है, मेरे पास एक ऐसा टेलीपोर्टेशन यंत्र है जिसका उपयोग करके मैंने चेनिंगर को वहां पर टेलीपोर्ट कर दिया है। लॉन्ग हाउचन फिर से अपने इटर्नल मेलोडी लॉकेट को टच करता है और उसे एक्टिवेट करके वहां पर चेनिंगर को फिर से वापस ला देता है। चेनिंगर के पास सैनसुई तुरंत जाती है और उसके सर पर पानी उन्हें डालकर उसे उठाती है। चेनिंगर उठते ही कहती है, क्या हम जीत चुके? तो वहाँ पर सैनसुई कहती है, हाँ बेटी तुम लोग फाइट जीत चुके हो, अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारी डेमन हंट स्क्वाड फिर से बनेगी। और वहाँ पर लॉन्ग हाउचन भी काफी ज्यादा खुश था और वहाँ पर एल्डर सैनसुई लॉन्ग हाउचन के पास जाते और कहते हैं, तुम यह मैच जीत चुके हो और वादे के मुताबिक मैं चेनिंगर को तुम लोग के साथ जाने दूंगी और डेमन हंट स्क्वाड को तुम लोग को फिर से बनने दूंगी। और एक बात ध्यान रखना लॉन्ग हाउचन, चेनिंगर हमारी एक लौती पोती है और वह स्पिरिचुअल टेंपल की आशा है। मैं तुम्हें चेनिंगर को सौंप तो रही हूँ, लेकिन तुम्हें चेनिंगर की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर चेनिंगर को डेमन सिटी में कुछ हो जाता है तो नाइट टेंपल और स्पिरिचुअल टेंपल के बीच में काफी ज्यादा रिश्ते बिगड़ सकते हैं और ये रिश्ते बिगाड़ने वाला हम ही लोग होंगे। तुम नाइट टेंपल के अगर हेड भी बन जाओगे ना, तभी तुम्हारी और मेरी दुश्मनी चलती रहेगी। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचन कहता है, ठीक है एल्डर सैनसुई, मैं समझ गया, चेनिंगर की सुरक्षा मैं अपनी जान से भी ज्यादा करूंगा। वैसे आप चिंता मत करिए, अगर हमारे टीम में से किसी को भी जान का खतरा होता है तो मैं सबको इटर्नल मेलोडी लॉकेट में टेलीपोर्ट कर देता हूँ। और वहाँ पर लॉन्ग हाउचन की टीम फिर से स्पिरिचुअल टेंपल के कमरे में जाने लगती है। तभी लिली लॉन्ग हाउचन से कहता है, लॉन्ग हाउचन तुम्हारा बेस्ट पार्टनर तो काफी ज्यादा कमाल का है। हमने फालतू में एल्डर होंग्यू के साथ फालतू में अकड़म बकड़म वाले फाइट की, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अगर हमने हायू को पहले ही बुला लिया होता तो हमें इतनी ज्यादा मेहनत नहीं कर पाए। वह बिस्ट चिमरा तो तुरंत उसके सामने झुक जाता और हम बिना लड़े ही जीत जाते। और यह बात बोलकर वहाँ पर लिलिन जोर जोर से हंसने लगता है और वहाँ पर जो चेनिंगर थी वो काफी ज्यादा भावुक थी और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा खुशी भी थी, क्योंकि वह अब अपने डेमन हंट स्क्वाड के साथ जुड़ चुकी थी। अब वह जाएगी सीधे डेमन सिटी में और डेमन सिटी में जाकर वह यांग वांग झाओ को बचाएगी। लॉन्ग हाउचन तुरंत चेनिंगर के पास जाता और कहता, चेनिंगर तुम चिंता मत करो, हम यांग वांग झाओ और डुआंगी को बचा लेंगे। और वहाँ पर चेनिंगर की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचन की तरफ, जिसे आज यूवी मर्चेंट ग्रुप से पता चला था कि प्रिंसेस यूवी और डेमन गॉड एम्परर का बेटा अफबाऊ, उन दोनों के बीच में जो शादी होने वाली थी वो रद्द कर दी गई है। मतलब रद्द नहीं, वो अस्थायी रूप से टाल दी गई है। प्रिंसेस यूवी ने सीधे जाकर डेमन गॉड से कह दिया था कि वह अफबाऊ से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि उसने उसकी रक्षा नहीं की। जब लॉन्ग हाउचन ने प्रिंसेस यूवी को बंदी बना लिया था तभी उसने लॉन्ग हाउचन पर अटैक किया। क्या अफबाऊ को मेरी जान की चिंता नहीं थी? अगर वह इंसान मेरी जान ले लेता तो वहाँ पर अफबाऊ भी खड़ा था। अफबाऊ अपनी गलती को समझता था और वह कुछ भी डेमन गॉड के सामने नहीं बोला था। डेमन गॉड एम्परर ने उनकी बातें सुनी थी और उन दोनों के बीच में शादी को एकदम रद्द कर दिया था। रद्द नहीं मतलब स्थगित कर दिया था थोड़े समय के लिए। और वहाँ पर जो अफबाऊ था वह लॉन्ग हाउचन से जब से हार कर गया था और भी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा था। अफबाऊ तो एकांतवास में चला गया था। दरअसल प्रिंसेस यूवी को एक बहाना चाहिए था जिसके वजह से वह अफबाऊ से शादी तोड़ सके। प्रिंसेस यूवी लॉन्ग हाउचन से लव करती थी, वह लॉन्ग हाउचन से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके पिता मून डेमन गॉड ने
डेमन गॉड एम्परर के बेटे अफबाऊ से उसका रिश्ता तय कर दिया था। प्रिंसेस यू के दिल में अभी भी लॉन्ग हाउचेन था और वह अफबाऊ से शादी तोड़ने का बहाना ही ढूंढ रही थी। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है प्रेजेंट में। लॉन्ग हाउचेन को यह खबर मिली थी। लॉन्ग हाउचेन इन सारी खबरों के बारे में सोच ही रहा था और उस खबर में यांग वांग झाऊ और डुआंगी की लोकेशन भी बताई गई थी। दरअसल यांग वांग झाऊ और डुआंगी ओझा सिटी के आगे जो डेमन सिटी का इलाका पड़ता है वहीं पर उन्हें डेमस ने कैद कर कर रखा हुआ था। ये सारी खबरें उस चिट्ठी में लिखी हुई थी जो यूवी मर्चेंट ग्रुप से लॉन्ग हाउचेन ने मांगी थी। दरअसल लॉन्ग हाउचेन के पास प्रिंसेस यूवी द्वारा दिया गया एक टोकन था जिसकी मदद से जो लॉन्ग हाउचेन था वो यूवी मर्चेंट ग्रुप से कोई भी सीक्रेट जानकारी पा सकता था और लॉन्ग हाउचेन ने उसी टोकन का उपयोग करके यूवी मर्चेंट ग्रुप से इस सारी जानकारी को निकाल लिया था। लॉन्ग हाउचेन इन सारी जानकारी को पढ़ ही रहा था तभी उसके पीछे कार आ जाती है और सीधे उसके गले पड़ जाती है। लॉन्ग हाउचेन तुरंत पीछे मुड़ता है और कायर को अपने आलिंगन में भर लेता है और उन दोनों के बीच में क्लोजनेस बढ़ने लगती है और वह धीरे धीरे इंटीमेट होने लगते हैं और दोनों अपने कपड़े उतारने लगते हैं जस्ट लाइक ये क्रोम वाले सीन की तरह। एकदम वहां पर क्रोम वाला सीन ही चल रहा था और वहां पर दोनों लोग लॉन्ग हाउचेन और कायर केवल अपने इनर वियर पर थे। तभी अचानक वहां पर जो कायर होती है वह लॉन्ग हाउचेन से दूर हटती है और अपने ऊपर चादर लपेटकर सीधे लॉन्ग हाउचेन के गले लगकर रोने लगती है। लॉन्ग हाउचेन कायर के इस बर्ताव को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कायर तुम्हें क्या हुआ, आखिर तुम इतना ज्यादा रो क्यों रही हो। और कायर फूट फूट कर रोने लगती है। और गाइस पिछले एपिसोड में मैंने कायर की याददाश्त को लेकर थोड़ा सा आपको गलत बता दिया था। दरअसल कायर की याददाश्त वापस नहीं आई थी। दरअसल कायर को बस वहां पर एक झटका लगा था जब एल्डर सैंग्यू से वो पहली बार मिली। कायर को लॉन्ग हाउचेन से दोबारा प्यार हो जाता है। मतलब कायर की जब याददाश्त खोने से पहले उसे प्यार था, याददाश्त जब उसकी खो जाती है तब दोबारा कायर को लॉन्ग हाउचेन से लव हो जाता है। और वहां पर कायर लॉन्ग हाउचेन की बाहों में फूट फूट कर रो रही थी तो वहां पर लॉन्ग हाउचेन उससे पूछता है कि आखिर कायर तुम इतना ज्यादा रो क्यों रही हो। तो कायर कहती है मैं ये सब नहीं कर सकती। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है क्या तुम कुछ बता सकती हो, तुम आखिर इतना ज्यादा रो क्यों रही हो। तो वहां पर कायर कहते देखो मेरी याददाश्त खो गई है, मैं तुमसे लव तो करती हूँ लेकिन क्या कभी मेरी याददाश्त वापस आ गई और मेरी ये वाली याददाश्त खत्म हो गई, मैं तुम्हें छोड़कर वापस नहीं जाना चाहती। तो वहां पर लॉन्ग हाउचेन कायर की इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कायर कहती है लॉन्ग हाउचेन क्या पिछली वाली कायर पर तुम्हारा हक नहीं था, क्या मैं उसके साथ धोखा तो नहीं करे। मतलब जब कायर की पुरानी वाली याददाश्त आएगी अगर मेरी ये वाली याददाश्त खत्म हो गई तब। तो लॉन्ग हाउचेन कायर को समझाते हुए कहता है देखो कायर जब तुम्हारी पिछली वाली याददाश्त वापस आएगी ना तो ये दोनों यादें मर्ज हो जाएंगी, ना कि तुम्हारी भविष्य की यादें खत्म हो जाएगी। कायर यह बात सुनकर फिर से सोचने लगती है और कहती है हाँ लॉन्ग हाउचेन तुमने सही बोला, पिछली वाली याददाश्त इस याददाश्त के साथ जुड़ जाएगी। मैं फालतू में ही टेंशन कर रही थी और वह लॉन्ग हाउचेन के गले में ही सो जाती है। लॉन्ग हाउचेन और कायर दोनों ही अपने इनर वियर पर थे। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। लॉन्ग हाउचेन अपने कमरे से निकलता है, उसकी आंखें सूजी हुई थी। दरअसल लॉन्ग हाउचेन पूरी रात नहीं सोया था और उसके टीम वाले जब लॉन्ग हाउचेन की हालत देखते हैं तो वो लोग उस पर बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। दरअसल लॉन्ग हाउचेन और कायर पूरी रात इनर वियर पर ही थे और रात को इतनी ज्यादा उन लोग की भावनाएं बढ़ गई कि वो लोग आपस में ही इंटीमेट होने लगे और वहां पर एकदम क्रोम वाला सीन क्रिएट हो जाता है और वहां पर जो कायर थी उसकी पूरी आवाजें कमरे में गूंजने लगी थी। लॉन्ग हाउचेन और कायर जिस कमरे में यह सब कर रहे थे वो कमरा साउंड प्रूफ नहीं था और उसके पूरे टीममेट भी बगल वाले कमरे में थे जिसके कारण वो लोग कायर की आवाजों को सुन पा रहे थे। और सुबह जब लॉन्ग हाउचेन अपनी आंखों को मीचता उठता निकला था वह पूरी रात सोया नहीं था जिसके कारण उसकी आंखें भी फूल गई थी और टीममेट लॉन्ग हाउचेन की हालत को देखकर काफी ज्यादा उस पर हंस रहे थे। लॉन्ग हाउचेन उनकी आंखों को देखकर समझ जाता है और तुरंत अपना सारा शर्म से झुका लेता और कहता है रुको मुझे यूवी मर्चेंट ग्रुप जाना है और तुरंत वहां से भागता हुआ निकल जाता। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।